आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में निम्नलिखित परतें पाई जाती हैं, जो कि पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को जिसके हम वायुमंडल भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल, पहला हम देख रहे हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का यह सबसे निचला परत होता है, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ये तीसरा द बोर नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक की देन है। ये भाषा का शाब्दिक जिसका अर्थ मिश्रण होता है, अतः इस परत को मिश्रण प्रदेश भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। किसकी? क्षोभ मंडल के। वायुमंडल के इस परत में तापमान की गिरावट दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। क्षोभ मंडल में धूलकण और जलवाष्प भी होते हैं। क्षोभ मंडल को अंधोमंडल और अधोमंडल और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, यानी कि जो मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल के ही कारण होते हैं। क्षोभ मंडल में ही बादल, आंधी, वर्षा, घन गर्जन, विद्युत चमक, तूफान आदि प्राकृतिक परिवर्तनशील घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल में संवहनी हवाएं, संवहनी धाराएं सीमित होने से इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल के शीर्ष पर एक परत पाया जाता है, जिसे क्षोभ मंडल सीमा अथवा ट्रोपोज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण की समाप्ति। सर नेपियर शाह ने सर्वप्रथम दिया था। इस परत में सभी संवहनी क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अगला हम देख रहे हैं समताप मंडल। वायुमंडल के इस परत में हमेशा ताप के समान रहने से इसे समताप मंडल कहते हैं। सम मतलब बराबर, ताप मतलब गर्मी, यानी कि जिसमें बराबर सब समय ताप बराबर रहता है, उसे एक ताप वाला मंडल को समताप मंडल कहते हैं। इस परत की औसत ऊंचाई जो है 30 किलोमीटर है। इस परत की खोज तथा इसके नामकरण का श्रेय भी तीसर द बोर को ही जाता है। इस मंडल में आंधी, अर्धगर्जन, विद्युत चमक, कड़क, जलवाष्प, धूलकण आदि मौसमी घटनाएं नहीं होती। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसी मंडल में पाई जाती है। बादलों का अभाव और हल्की वायु इसका कारण है। कभी कभी इसी मंडल में भी मेघों की उपस्थिति पाई जाने से इसे भूलाभ मंडल कहा जाता है। विषुवत रेखा पर समताप मंडल नहीं होता। ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है। धरातल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया गया है समताप मंडल, जिसके ऊपर से तापमान ऊंचाई के वाष्प तीव्र गति से ऊपर उठता है। अगला हम देख रहे हैं ओजोन मंडल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। आज समताप मंडल के ऊपर धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र में ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन मंडल में आज जो है वह क्षति हो रही है, जो कि हमारे जो भौतिक संसाधन है, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, उसी की वजह से ओजोन मंडल में क्षति हो रही है। ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। डाप्सन इकाई से ओजोन परत की माप की जाती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो किससे मापी जाती है, तो डाप्सन इकाई से। ओजोन मंडल में उपस्थित ओजोन गैस O3 पृथ्वी की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी की जलवायु के व जीव जंतु की रक्षा होती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैस है CFC। यह गैस एयर कंडीशनर, AC और रेफ्रिजरेटर से काफी मात्रा में निकलती है। CFC गैस ओजोन परत में क्षरण होने का प्रमुख कारण है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
नासा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में नासा नामक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार अब तक लगभग 2.5% ओजोन गैस की परत का आवरण नष्ट हो चुका है। इस कारण से भी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है।